हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एचईएस। स्टोरी स्टार्ट होती है 1986 ओकिनावा जापान से, जहां मिस्टर मियागी को मिलने डेनियल ला रूसो आता है। डेनियल एक फाइटिंग कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को पा सके। मियागी उसे कहते हैं कि तुम्हें मियागी कराटे सीखना होगा, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री समझनी जरूरी है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि मियागी के फोर फादर्स बीजिंग गए थे। वहाँ से उन्होंने कराटे सीखा और अपनी एक स्पेशल कला के साथ मिलाकर बनाया मियागी कराटे। फिर वो ओकिनावा लौटकर अपने बच्चों को सिखाते हैं। यहीं से शुरू होता है एक पेड़ दो जड़ का कॉन्सेप्ट। सीन शिफ्ट होता है 2025 बीजिंग चाइना में, जहां मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो एक कुंफू स्कूल रन करते हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तब एंट्री होती है डॉक्टर फोंग की, जो अपने बेटे ली फोंग के अगेंस्ट होती है। हान समझाते हैं कि ली में टैलेंट है, कुंफू इंसान की जिंदगी को सुधार सकता है, ये सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है। पर डॉक्टर फोंग कहती है जब लड़ाई सीखोगे तो एक दिन लड़ाई ही होगी। ली फोंग अपनी मॉम से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। उसकी मॉम याद दिलाती है उसके भाई बो फोंग के साथ क्या हुआ था। बो एक कराटे कंपटीशन जीतने के बाद एक एक्स्ट्रा फाइट में मारा गया था। इसी वजह से डॉक्टर फोंग अपने दूसरे बेटे को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती और उसे लेकर नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। नया घर अभी सेटल नहीं हुआ था और किचन भी खाली था। फोंग पिज्जा शॉप पर जाता है और कैजुअली पूछता है स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा मिलेगा। शॉप के दोनों एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ा देते हैं। तभी एंट्री होती है मिया की, जो फ्रेंडली तरीके से कहती है कि स्टफ्ड क्रस्ट नहीं मिलता और पूछती है कि क्या तुम कुछ और खाना पसंद करोगे। फोंग बताता है कि वो अभी अभी जापान से शिफ्ट हुआ है। हल्का सा इंट्रो होता है और फोंग पिज्जा लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर फोंग हॉस्पिटल के लिए निकलती है और ली फोंग का पहला दिन होता है स्कूल में। सीन कैलिफोर्निया का क्लीन कल्चर दिखाता है। स्कूल में उसकी मुलाकात होती है टीचर मिस मॉर्गन से, जो वार्निंग देती है कि मुझे पता है तुम्हें कुंफू आता है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स पर ट्राई मत करना। फोंग को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि मिया भी इसी स्कूल में पढ़ती है। छुट्टी के बाद मिया का सामान गिर जाता है। फोंग उसकी हेल्प करता है और दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। रास्ते में फोंग एक कराटे स्कूल को देखता है, लेकिन मिया उसे रोक देती है और बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉर्नर उसी स्कूल में है। उसके फादर ने स्कूल के ऑनर से कर्जा लिया था, जिस वजह से वो लोग उन्हें अक्सर धमकाते रहते हैं। मिया वार्न करती है कि उनसे दूर रहना। अंदर से कॉर्नर अपने एक्स को नए लड़के के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने ही टीममेट को पंच मार देता है। अगले दिन मिया अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करवाने एक चाइनीज शॉप पे जाती है। फोंग चाइनीज और जापानीज दोनों बोल लेता है, जिस वजह से मिया को डिस्काउंट मिलता है। फोंग मिया से कहता है कि मैंने तुम्हारा फायदा करवाया, तो अब तुम मुझे पूरा कैलिफोर्निया घुमाओ। नेक्स्ट डे फोंग और मिया चिल करने निकलते हैं। स्कूटी स्टार्ट होती है पर 2 मिनट में ही धोखा दे देती है। दोनों मजबूरन ट्रेन पकड़ के वापस निकलते हैं और वही डेस्टिनी उनका टकराव करवा देती है कॉर्नर से। कॉर्नर का गुस्सा ऑलरेडी ऊपर था। फोंग उसकी एक्स के साथ टाइम जो स्पेंड कर रहा था। कॉर्नर फोंग को ऐसा पंच छोड़ता है कि उसकी आंख काली पड़ जाती है। मिया अब उसे अपने डैड विक्टर के पास ले जाती है। विक्टर एक्सपर्ट नजर से देखकर बोलता है ये कैजुअल पंच नहीं है, किसी ट्रेंड इंसान का है। वो उसे फर्स्ट एड देता है और कहता है कि 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली बार फाइट अवॉइड करना। फोंग क्यूरियस होता है, वो कहता है आपको इतना कैसे पता। विक्टर स्माइल के साथ रिवील करता है कि वो एक टाइम पर रेसलर और बॉक्सर था, पर मिया के आने के बाद उसने रिंग छोड़ दी। अगली सुबह फोंग की मॉम उसकी चोट देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे स्टडी पे फोकस करने भेज देती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलन से होती है। वो एक शार्प दिमाग वाला लड़का है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। पर रात को फोंग फिर भी अपनी पुरानी फोटोज निकाल कर देख रहा होता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ उसका भाई उसे ड्रैगन किक सिखा रहा होता है। वो किक हमेशा फोंग का ट्रम्प कार्ड रही थी, लेकिन ली कभी उसे सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर आता है अगला दिन। अब उसकी आँख थोड़ी रिकवर हो चुकी होती है, पर कॉर्नर उसे फिर से मिल जाता है। वो उसे सीधा धमकी देता है, मिया के साथ अगर दोबारा दिखा तो मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ लूंगा। फोंग का पेशेंस खत्म होता है। दोनों के बीच फुल ऑन ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। स्कूल के सारे बच्चे क्राउड बनकर रिंग फील क्रिएट कर देते हैं। ली को उसी वक्त ड्रैगन किक याद आता है। वो रेडी होता है मूव फिनिश करने के लिए, लेकिन कॉर्नर उसे स्मार्टली काउंटर करके अपनी टाइगर किक से गिरा देता है। टीचर्स आकर फाइट रोक देते हैं और जाते वक्त ली की नजर पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर जो रिवील करते हैं कि कॉर्नर सिर्फ एक एंग्री लड़का नहीं बल्कि एक बड़ा नाम है। कॉर्नर के पोस्टर देखकर ली को समझ आता है कि वो ऑलरेडी शहर में 5 बार कराटे फाइट जीत चुका है और हर जीत पर मिलती है बड़ी प्राइज मनी। लेकिन ली को
अपनी मॉम से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली थी, नो मोर फाइट्स। उस दिन शाम को ली बालकनी में खड़ा होता है जब उसकी नजर मिया की खराब स्कूटी पर पड़ती है। वो नीचे उतरता है हेल्प करने के लिए और तभी पीछे से कुछ लेदर जैकेट गूंस विक्टर पर हमला कर देते हैं। विक्टर जितना फाइट कर सकता था करता है और अब ली भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। उसकी कुंफू स्पीड और एक्यूरेसी देखकर सब गूंस मिट्टी चाट जाते हैं। बाद में शॉप के अंदर विक्टर उससे पूछता है, ये सब मूव तुम्हें कहाँ से आए? ली कैजुअली बोलता है, मैं पहले कुंफू क्लासेस जाता था, मेरे मास्टर मिस्टर हान ने मुझे ये सिखाया था। विक्टर की आंखों में एक आइडिया चमकता है। वो ली को कहता है कि अगले हफ्ते रेसलिंग कंपटीशन है, अगर मैं जीत गया तो अपना कर्जा चुका दूंगा और शॉप को रेनोवेट भी करवा लूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ली उसे तुरंत मना कर देता है कि मॉम का स्ट्रिक्ट रूल था कि वो फाइट से दूर रहे। पर अगले दिन मिस्टर हान का कॉल आता है। ली उन्हें सिचुएशन बताता है पर हान कामली बोलते हैं, तुम्हें फाइट करने से मना है पर सिखाने से नहीं। कुंफू इंसान की जिंदगी बेहतर बनाता है और किसी को एम्पावर करना भी एक तरह की जीत है। ये सुनकर ली विक्टर के पास आता है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। विक्टर की पुरानी बॉक्सिंग स्ट्रेंथ और ली के लाइटनिंग फास्ट कुंफू ड्रिल्स एक यूनिक कॉम्बो बन जाती है। ट्रेनिंग कभी शॉप के पीछे होती, कभी रेलवे स्टेशन के एम्प्टी ट्रैक्स पर, कभी पिज्जा का डो गूंदने को ही एक पंचिंग प्रैक्टिस बना देते, कभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के एक फ्लो को ड्रिल बना देते थे। दिन बीतने लगते हैं और ली भी पिज्जा शॉप में मदद करने लगता है। मिया उन दोनों को देखकर खुश होती है पर दिल के कोने में अपने फादर के लिए फिक्र भी होती है क्योंकि 15 साल से उन्होंने फाइटिंग रिंग नहीं देखा था। विक्टर मिया को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैं जीत गया तो कर्जा भी चुका दूंगा और अपना खो चुका नाम भी वापस पा लूंगा। ये सुनकर मिया भी मान जाती है। इस बीच एलन पिज्जा शॉप में ही ली की स्टडीज हैंडल करता रहता है और शॉप के मेन्यू में अब स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा भी ऐड हो जाता है। दिन आगे बढ़ते हैं। एक दिन ली हिम्मत करके मिया को मेले में चलने के लिए इनवाइट करता है पर जब मिया वहाँ आती है तो वो ऑलरेडी कॉर्नर के साथ होती है। दूर से उन्हें देखकर ली के मन में डाउट आता है, शायद मिया कभी मेरी नहीं होगी। लेकिन मिया बाद में ली को समझाती है कि उसका कॉर्नर के साथ कोई रिश्ता नहीं, बस पहले मिल गया था इसलिए उससे बात कर रही थी। और उसी पल विक्टर उन दोनों को किस करते देख लेता है। अगला सीन रिंग का आता है। विक्टर फाइनली कंपटीशन में उतरता है। क्राउड गर्म है, फाइट शुरू होती है। विक्टर अपना पूरा दम लगाता है लेकिन 15 साल का गैप उसके मूव्स में क्लियरली दिख जाता है। ओपोनेंट उसे बुरी तरह पंपल कर देता है और विक्टर नॉकआउट होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मिया चीखकर ली से कहती है, फोंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हॉस्पिटल चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर ली वहीं जाम हो जाता है। उसके दिमाग में एक पुराना फ्लैशबैक ट्रिगर होता है जब वो और उसका भाई एक टूर्नामेंट जीतकर आ रहे थे। तब एक ब्रॉल में उसके बड़े भाई को गंभीर चोट लग गई थी और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। ये याद उसे तोड़ देती है। वो कसम खा लेता है कि अब फाइट नहीं करेगा, ना किसी को सिखाएगा। दिन गुजरते हैं। ली सबसे कट ऑफ हो जाता है। मिस्टर हान उसे बार बार कॉल करते हैं पर ली उन्हें इग्नोर करता है। आखिर में मिस्टर हान खुद कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। दोनों के बीच एक क्वर्की फन फिल्ड फाइट होती है, ज्यादा एक प्रैक्टिस कम कॉमेडी ब्रॉल जिसमें हान फाइनली बोलता है, अच्छा हुआ तुम अभी तक कुंफू भूले नहीं हो। उस रात डिनर टेबल पे सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। अगले दिन मिस्टर हान खुद विक्टर से हॉस्पिटल में मिलने निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में सब विक्टर से मिलते हैं। हान डायरेक्टली पूछता है, ये हाल कैसे हुआ? विक्टर वीक वॉइस में बताता है कि ओपोनेंट सिर्फ रेसलिंग नहीं कराटे भी यूज कर रहा था, दोनों मिक्स करके मुझे गिरा दिया। ये सुनकर हान के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर फॉर्म को कराटे किंग का सामना करना है तो सिर्फ कुंफू ही काफी नहीं होगा, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हान तुरंत लॉस एंजलिस निकल जाता है अपने पुराने दोस्त मियागी से गाइडेंस लेने, पर वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि मियागी अब नहीं रहा। उनका एक स्टूडेंट डेनियल लारूसो अब एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। हान डेनियल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ली को मियागी कराटे सिखाने के लिए उनके साथ चले। पहले डेनियल मना कर देता है कि मैं लड़ाई छोड़ चुका हूँ, कराटे सिर्फ डिफेंस करने के लिए है, नाम कमाने के लिए नहीं। लेकिन हान समझाता है मियागी कराटे एक हेरिटेज है, अगर हम इसे आगे स्प्रेड नहीं करेंगे तो ये विरासत यहीं रुक जाएगी। एक लड़का है जिसका सपना जीतना है, उसे तुम्हारी जरूरत है। डेनियल थोड़ा सोचता है और फाइनली हान के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। तब आगे आता है एलन। सब प्रैक्टिस शिफ्ट हो जाती है उसके घर की छत पर। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हान फॉर्म को बेसिक ड्रिल में डाल देते हैं, एब्स वर्कआउट, वुडन स्टिक से स्पीड प्रैक्टिस और वही क्लासिक जैकेट ऑन जैकेट ऑफ रूटीन। दिन बीतने लगते हैं। फॉर्म की जान निकल जाती है पर वो धीरे धीरे टफ बनने लगता है। अब डेनियल भी वहाँ पहुँच जाता है और उसका गाइड बन जाता है। फिर शुरू होता है असली गेम। एक तरफ हान का कुंफू तो दूसरी तरफ डेनियल का मियागी कराटे और तीसरी तरफ बेसिक कराटे की कोर टेक्निक्स। तीनों मिलकर फॉर्म के अंदर एक नया फाइटर बना देते हैं। दूसरी तरफ कॉर्नर भी अपनी पूरी तैयारी में लगा होता है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। रिंग सेटअप है एक हाई राइज बिल्डिंग के रूफटॉप पर। सारा क्राउड गर्म है। चीयर्स के शोर में हवा भी कांप रही है। कॉर्नर अपने ट्रेनर ओशा के साथ एंट्री लेता है, जो वही जिम ओनर है जिसके साथ विक्टर का पुराना हिसाब था। ओशा की
प्लानिंग सिंपल थी, कॉर्नर को जीत दिलवाओ, विक्टर की इज्जत तोड़ दो और अपना नाम टॉप पर ले जाओ। पर इस बार फोंग भी रेडी था। डेनियल उसके सर पर वही बैंड बांधता है जो कभी मियागी ने खुद डेनियल को दिया था। फाइट स्टार्ट होती है। कॉर्नर फुल अग्रेशन के साथ डोमिनेट करता है। फोंग उसके पंचेस और किक्स को ब्लॉक करता है और उसको काउंटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। क्राउड एकदम एज पे है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में कॉर्नर जीत जाएगा। और फिर फ्लैश होता है फोंग के दिमाग में उसके भाई की सिखाई हुई ड्रैगन किक, लेकिन इस बार वो सिंपल तरीके से उसे यूज नहीं करता। वो उस किक को इवॉल्व करता है ड्रैगन के अंदर टाइगर का पावर इंजेक्ट करके। फाइनल सेकंड्स में फोंग हवा में लिफ्ट करता है और अपनी इवॉल्व्ड मूव ड्रैगन टाइगर किक यूज करता है, जिसके बाद कॉर्नर बहुत जोर से फ्लोर पर गिरता है। कुछ सेकंड्स का वेट किया जाता है, लेकिन कॉर्नर नहीं उठता और बेल बज जाती है। मैच ओवर होता है और विनर होता है फोंग। मिया दौड़ते हुए फोंग के पास आती है और विक्ट्री के मोमेंट में फोंग को किस कर देती है। विक्टर की इज्जत वापस आ जाती है। एलन प्राउड फील करता है और हान और डेनियल एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर सर हिला देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पिज्जा शॉप बहुत अच्छे से चलने लगती है। विक्टर के सारे डेट्स क्लियर हो चुके हैं और मिया और फोंग भी हैप्पी हैं। सबके चेहरे पर वही सुकून होता है जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।